में शामिल नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला है। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम है। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। ये समझना कि ये सरकार माननीय मोदी जी के बहुमत, उनके आधार, उनके नाम, उनके मैंडेट पे बन रही है, गलत है। वो ये उन लोगों के साथ बन रही है जिनके साथ शादी भी पहले हो चुकी है, डिवोर्स भी पहले हो चुका है, काफी कटुता भी रह चुकी है, और वापस अगर अच्छी शादी होती है तो अच्छी बात है, देश का भला अगर हो तो। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव ने भी नई सरकार के गठन पर सवाल खड़े किए। पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, वो अधीर रंजन को हराई, और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है, नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है, अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार की चिंता करना ही चाहिए। और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि हम जनादेश का सम्मान करेंगे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा भी की गई। तो आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर ये संकेत दे दिए गए हैं कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मिला है। जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, उस बारे में क्या वहां की बैठक में क्या चर्चा हुई? अभी झारखंड हर क्षेत्र का जो भी परिणाम आया उसका ऊपर में चर्चा हुआ। आगे आप लोग क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? जो कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और बाकी लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं, करने की कोशिश करेंगे, ये बात कही जा रही थी। देखो अभी के पॉलिटिकल का सिचुएशन पर चर्चा हुआ है ना, इसीलिए कुछ भी हम नहीं बता रहे आपको। और खासतौर से झारखंड में जो चुनाव परिणाम आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, वहाँ सभी जो ट्राइबल सीटें हैं वो आप लोगों के खाते में रही है एकदम। हमारा जितना एसटी सीट था सब हमारा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया। विपक्ष में केंद्र में बैठने के लिए आप लोग तैयार हैं? इंडिया अलायंस विपक्ष में बैठेगा? देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोग भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं ना। जो मैंडेट मिला है उसका सम्मान करते हुए उसी को सम्मान करते हैं। और लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गया है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा और इस मुहिम के जरिए संसद में अपनी संख्या बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की ये नई मुहिम है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा। चुनाव में हम लोग गए थे तो भाजपा के 303 सांसद थे और उन्होंने दावा 370 का किया था और 400 का एक क्लेम किया था, पब्लिकली क्लेम किया था। उस क्लेम को जनता ने नकारा है। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ, जो एक अधिकार के साथ चुनाव लड़ा गया था कि 300 पार 400 पार, और बार बार चुनाव के अंतिम चरण में कहा गया था कि हम तो 300 तो पार कर चुके हैं, अब 400 करने वाले हैं। सिर्फ वो जो भाजपा का पॉलिटिकल क्लेम था उसको जनता ने सिरे से खारिज किया। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ।
और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का भी बयान सामने आया है। आदित्य यादव ने कहा है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी एक इस तरीके से एक भ्रम फैलाने का कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं है। जनता ने उस चीज़ को दिखाया है। और जहां तक लोग इस बात की बात करेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री जिनको मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत मिल रही हो, वहीं पे अन्य पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन के 2-2 लाख से जीत मिल रही हो, तो ये सवाल निश्चित तौर पे उठता है कि क्या जनता के मन में आज के समय पे क्या है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में आज एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे अजीत पवार के बंगले पर होगी। इस बैठक में अजीत पवार गुट के कई नेता शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जानकारी मिल पा रही है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये अजीत पवार की पहली बैठक है, लेकिन जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं, 4 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई थी, लेकिन एक ही सीट जो है अजीत पवार गुट जीत पाए, जिसके बाद अब आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीटें ही मिली हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद वहां पर घमासान बवाल मचा हुआ है और उन्हें मनाने का दौर भी जारी है। माना यही जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेता उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत भी की थी और उन्हें इस्तीफा वापस लेने को कहा गया था। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह कहा है कि जवाबदेही सभी की होती है और वो देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बारे में केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। देवेंद्र जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के सभी नेताओं से बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ निर्णय करूंगा। ऐसा उन्होंने कहा है नहीं कि मेरा रेसिग्नेशन लेना चाहिए, मैं रेसिग्नेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा है नहीं। बात का बतंगड़ बन गया है। उनकी भावना ऐसी है कि जब कुछ थोड़ा चुनाव में कम ज़्यादा होता है तो नेता की एक भावना होती है कि भाई उनकी जवाबदारी होती है, मेरी जवाबदारी होती है, ऐसा उन्होंने बोला है। जवाबदारी सभी की होती है। और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन होने पर शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में खराब स्थिति होने की वजह बीजेपी के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को अंतिम समय में उतारा गया, जिसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। रहेंगी लेकिन उतनी आई नहीं, 30 भी नहीं क्रॉस कर पाए आप लोग। देखिए, ये इलेक्शंस में बहुत सारे फैक्टर बीच में आए हैं, जैसे कि मराठा आरक्षण का है, प्याज का जो सवाल है, ओबीसी का जो सवाल था आरक्षण का, ये सब मुद्दे एक साथ सत्ताधारी पक्ष के आंग पे आ गए। मतलब उनके वो जो मुद्दे उठाए गए और सबसे बेसिक जो सेंट्रल का जो मुद्दा था, घटना बदलने वाले, बाबा साहब की घटना बदलने वाले, मुस्लिमों को ये कुछ उनके खिलाफ जाने वाले, ये सब मुद्दे लेके उन्हें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विरोधी पक्ष ने की। उसका निश्चित भुगतान हमको करना पड़ा। यानी कि संविधान बदलने का जो आप मुद्दा तो नहीं था, उनको जो बोला गया था उस पर डिस्टर्बेंस हुआ। उसमें वो नैरेटिव सेट किया उन्होंने बताया, बार बार बताना, लोगों को लगा अरे बाबा साहब की घटना बदल रहे, जो होना ही नहीं है, लेकिन वो मुद्दा उन्होंने उठाया। उसका भी फटका हमको पड़ा है। और दूसरी बात है कि